गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा में हम पाठ 17 आशियाना कर रहे थे, जिसमें हम पेज नंबर 135 पर आए हैं। 135 भी हम आधा कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करो तक कर लिया है। चित्रों में दिख रहे गौरैया व बया के घोंसलों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, ये हमने कर लिया था। क्या बताया था, क्या समानता है और क्या भिन्नता है। बया का घोंसला सपेरे की बीन जैसा है और हवा में झूलता रहता है। गौरैया का घोंसला कटोरी जैसा है और वृक्ष की टहनियों के सहारे रखा है। दोनों ही घोंसले घास, तिनकों आदि से बने हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। रोबिन का ध्यान एक टूटे हुए घोंसले पर गया। उसने गाइड से पूछा, अंकल, यह घोंसला खाली क्यों है? गाइड बताता है, इस घोंसले को पक्षी छोड़ गए हैं। रोबिन ने पूछा, ऐसा क्यों? गाइड ने बताया, पक्षी सारा साल घोंसलों में नहीं रहते। ज्यादातर पक्षी अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में तब तक रहते हैं जब तक वे उड़ना नहीं सीख जाते। अध्यापिका कहती है, चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। सुनील, उधर देखो, झील के पास कितने सारे पक्षी हैं। सुमन, वाह, यहाँ तो बहुत सारी बतखें हैं। कई तो मजे से पानी में तैर रही हैं, कई झील के किनारे किनारे घूम रही हैं। नितिन, अंकल, झील के पास वाले पेड़ों पर तो बहुत से पक्षी हैं। गाइड बताता है, हाँ, सर्दियों में इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। इस मौसम में बहुत से पक्षी दूसरे देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आते हैं। सर्दियाँ समाप्त होने पर ये प्रवासी पक्षी वापस चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आए हुए कुछ प्रवासी पक्षी, ये कुछ प्रवासी पक्षियों के चित्र हैं। अब है चर्चा करो, पक्षी एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है कि पक्षी एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं। वे मौसम बदलने के कारण और अंडे देने के लिए भोजन की तलाश में। क्या बताया मैंने? एक तो मौसम बदलने के कारण, दूसरा अंडे देने के लिए और तीसरा भोजन की तलाश में वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। फिर कपिल कहता है, सुनो सुनो, कोयल की आवाज। सुमन, कितना मीठा गाती है। रानी, अंकल, कोयल का घोंसला दिखाई दे तो वह भी दिखाना। गाइड बताता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, क्योंकि इन दोनों के अंडे एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। रानी, मेरे घर के पास गुलमोहर का एक पेड़ है, उसकी ऊंची शाखाओं पर कोए का घोंसला है। मैंने और मेरे भाई ने अपने घर की छत से देखा है कि वह घोंसला बड़ा और मोटे तिनकों से बना हुआ है। और इसके बाद है, पता करो और लिखो। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, कोयल के अलावा ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखो जो अपना घोंसला नहीं बनाते। तो ऐसे दो पक्षी कौन कौन से हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाते? यहाँ पर मैंने लिखा है उल्लू। उल्लू बहुत ही कम चांस है कि वो अपना घोंसला बनाते हो, नहीं तो उल्लू अपना घोंसला नहीं बनाते। चमगादड़, ये भी अपना घोंसला नहीं बनाते और कठफोड़वा भी अपना घोंसला नहीं बनाते। आपको पता है ना कठफोड़वा कहाँ रहता है? हमने स्कूल में देखा था कि उसने एक पेड़ पर क्या किया, पेड़ के तने को अपनी चोंच से फोड़ा और वहाँ पर अपना घर बनाया और उसी में रहा। उसने अपना घोंसला नहीं बनाया। अगला प्रश्न है, जो पक्षी घोंसला नहीं बनाते वे अंडे कहाँ देते हैं? तो
चलिए देखते हैं कहाँ देते हैं। कोयल की तरह दूसरे पक्षियों के घोंसले में देते हैं, या सीधे धरती पर, या किसी चट्टान या दीवार में बनी जगह पर। बच्चे बहुत खुश थे। रानी तो चिड़िया के पंखों की तरह हाथ फैलाकर उछलती कूदती जा रही थी। और तभी रजनी बोलती है, सुनो तो, यह कुटकुट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? गाइड, लगता है कठफोड़वा अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तने को खोदकर कोटर बना रहा है। यही उसका घर होता है। देखिए, कठफोड़वा अपनी चोंच से पेड़ के तने को खोदकर क्या बनाता है? कोटर। और यही उसका घर होता है। एक विचित्र घोंसला, दर्जिन चिड़िया का जैसा नाम वैसा ही काम। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को घास से सी लेती है। इसमें यह रुई, कपड़े की कतरने और कागज के टुकड़े रखकर इसे आरामदायक बनाती है। अब घर लौटने का समय हो गया था, लेकिन बच्चे कुछ देर और रुकना चाहते थे, इसलिए अध्यापिका ने उन्हें आधे घंटे का समय और दे दिया। सब बच्चे बहुत खुश थे। रानी रानी चहकती हुई सी घर पहुंची। उसने दिन भर की बातें अपनी माँ, भाई और दादी को बताई। घर तब और अब, यानी कि पहले घर कैसे होते थे और अब घर कैसे होते हैं। शाम को रानी दादी के पास बैठकर टेलीविज़न देखने लगी। उस पर एक ऐतिहासिक नाटक दिखाया जा रहा था। रानी, वाह, कितना सुंदर किला है। इसका दरवाज़ा भी बहुत बड़ा है। पर दादी, इसमें मशालें क्यों जल रही हैं? दादी बताती है, बेटी, पुराने समय में जब बिजली नहीं होती थी तो लोग रोशनी के लिए मशाल, लालटेन, दिया और डिबरी आदि चीज़ों का प्रयोग करते थे। अब सोचो और लिखो, बिजली ना होने पर तुम अपने घर में किन चीज़ों से रोशनी करते हो? मैंने यहाँ पर बताया है, दिया और मोमबत्ती से। मैं अपने घर में दिया जलाती हूँ, मोमबत्ती जलाती हूँ, और आजकल जो लाइट वाली लालटेन आई है वो भी मेरे पास है। उससे भी मैं पढ़ने के लिए लालटेन का यूज़ करती हूँ। उसके बाद रानी, दादी, क्या हमारा पुराना घर बहुत बड़ा था? दादी, किले जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हमारे घर का आंगन काफ़ी बड़ा था और उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। घर की दीवारें मोटी और मिट्टी और पत्थर की बनी हुई थी। छतें ऊंची और कड़ियों वाली थी। ये देखिए, जैसी दादी ने बताई है, ये उनकी ऐसी छत थी। अब चर्चा करो, तुम्हारे घर की छतें किन चीज़ों से बनी है? यहाँ पर मैंने अपनी घर की छत के बारे में बताया है। हमारे घर की छत सीमेंट, सरिया, बजरी और रेत से बनी है। रेत, जिसको रेती या रेता बोलते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइए, आपके घर की छतें किन चीज़ों से बनी हुई हैं? पुराने समय में घरों की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती थी? इससे दीवारें मोटी होने के कारण घर मजबूत बनता था और घर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता था। रानी, दादी, अपने घर के बारे में कुछ और बातें भी बताओ ना। दादी बताती है, हमारे घर के एक हिस्से में पशुओं को रखते थे, जिसे बाड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाड़ा। देखो और लिखो। अब यहाँ पर देखिए, एक बाड़े का चित्र है, उसको ध्यान से देखना है और उसके बारे में नीचे पूछा गया है। तुम्हारे यहाँ पशुओं को रखने वाली जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है बाड़ा या घेर। घेर भी बोलते हैं ना, जहाँ पर पशुओं को रखते हैं। आप बताइए, आपके यहाँ पशुओं को रखे जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? फिर है, बाड़े में पशुओं के लिए क्या क्या होता है? तो बाड़े में
पशुओं के लिए चारा, पानी, शेड, जैसी ये शेड ऊपर लगी हुई है ना, ऐसी शेड, चारा खाने का उचित स्थान, मल मूत्र निकालने के लिए नाली आदि। यानी कि बाड़े में पशुओं के लिए उनकी सुविधा के लिए हर एक चीज़ होती है। और इस तरह से हमने पेज नंबर 135 से 138 तक हमने इस वीडियो में कर लिया है। आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतते हुए अपने घर पर मज़े करें, लेकिन साथ साथ में मन लगाकर पढ़ते भी रहें। थैंक यू।